जो वर्तमान स्थिति है कोविड संक्रमण की, उसको लेके सभी तरह की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने हर खेत को पानी के संबंध में जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, और आप अवगत हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री का उन्होंने ये कहा है कि हर खेत को हम लोग पानी पहुंचाएंगे, और इसके लिए जल संसाधन विभाग को एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया था, और उसी के बारे में आज समीक्षा थी। कृषि विभाग के पदाधिकारी भी उसमें उपस्थित थे। उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो मैं संक्षेप में केवल आपको बता देता हूँ। एक तो हर अब कृषि का जो भी हर प्लॉट है, हर खेत है, उसका सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे से ये पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह के इरिगेशन की उपयुक्तता होगी, और अकॉर्डिंगली वहाँ पर सिंचाई के लिए उसी तरह से व्यवस्था की जाएगी। तो ये सर्वे प्रारंभ होगा। दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन पोटेंशियल है, जितना अभी इरिगेशन हो रहा है, उसको जितना मैक्सिमम हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए निर्देश दिया गया है कि उसके लिए कार्रवाई की जाए। जो सरफेस वाटर है उसका अधिक से अधिक यूज़ हो, यानी बहुत सारा पानी जो है जो बह जाता है उसका अधिक से अधिक यूज़ हो, उसके लिए जल जीवन हरियाली में भी प्रावधान किए गए हैं और ने भी कार्य करने के लिए कहा गया है, और उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी स्कीम्स ली जाएं, बनाई जाएं, विशेष रूप से शहरों में भी, ताकि जो ये पानी बह जा रहा है इसको हम लोग स्टोर कर पाएँ और फिर आवश्यकता के समय हम लोग उसका उपयोग कर पाएँ। इसके अलावा जो चौर क्षेत्र है करीब 9 लाख हेक्टेयर के आसपास, तो उसके लिए भी विकास के लिए जो पिछली यात्रा माननीय मुख्यमंत्री की हुई थी, उन्होंने निर्देश दिया था, और इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने स्कीम भी बनाई है। तो उसमें मुख्य रूप से जो चौर एरिया है उसमें लैंड डेवलपमेंट का भी काम होता है और तालाब बनता है। तो तालाब में मछली पालन, और फिर ऊपर सोलर एनर्जी वगैरह के लिए भी ऊपर बिजली नीचे मछली, इस कॉन्सेप्ट पे तालाब का डेवलप किया जा सकता है। और जो मिट्टी निकलती है उससे फिर बाकी एरिया को हम लोग समतल करके वहाँ पर कृषि कार्य भी कर सकते हैं, और इससे उस एरिया का अच्छा उपयोग हो पाएगा काफ़ी, और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी किसानों की। तो इसके लिए योजना कृषि विभाग ने बनाई है, इसको भी विस्तार करने के लिए कहा गया है। दूसरा कि जो बड़ी और मध्यम योजनाएं हैं उनका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है, और जो लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, ट्यूबवेल वगैरह हैं, उनको भी देखते हुए, और जो ट्रेडिशनल हमारा सिंचाई का सिस्टम है आहार पईन वगैरह के माध्यम से, उसका भी अधिक से अधिक विकास करने के लिए कहा गया है। तो ये हर खेत का सर्वे होगा, और उसमें कैसे वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, कहाँ पर नहीं है, इसके लिए प्रॉपर योजना बना के हर खेत को पानी दिया जाएगा। तो इस संबंध में आज विस्तार में चर्चा हुई है, और भी जो डिटेल है वो फिर हम लोग रिलीज़ के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। इसके अलावा एक जो बागमती एम्बैंकमेंट है, फेज़ 3B उसको कहते हैं, तो उसकी भी समीक्षा की गई, और विशेष रूप से कुशेश्वर स्थान जहाँ पर काफ़ी पानी का जल जमाव रहता है, तो वहाँ के लिए भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी उसकी समीक्षा कर वहाँ पर भी काम शीघ्रता से शुरू हो, ताकि वहाँ के भी लोगों को राहत मिल पाए। इस पर भी चर्चा की गई है। और एक जो नया प्रयोग किया गया है कि आयरन शीट पाइलिंग, जैसे नरवार में कमला बलान के तटबंध पे यूज़ किया जा रहा है, तो वो काफ़ी उपयोगी है और काफ़ी जिसको कहते हैं सस्टेनेबल भी है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उसका भी जहाँ जहाँ पर संभव हो आयरन शीट पाइलिंग का भी उपयोग किया जाए तटबंध वगैरह में, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। तो मुख्य रूप से ये कुछ बातें थीं, और 2 फिगर केवल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक लॉकडाउन के बाद से 4,78,000 से कुछ अधिक योजनाएं ली गई हैं, और इनमें 8,78,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन हो चुका है। और जो राशन कार्ड का जनरेशन हो रहा है, अभी तक
22,44,000 से अधिक राशन कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं और वितरण में भी अब गति आ गई है और अभी तक 2,20,000 राशन कार्ड्स का वितरण भी किया जा चुका है।